आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, आईपीसी 376। बहुत केस सही भी होते हैं, बहुत से केस झूठे भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार होता है कि आजकल लिविंग रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसके बाद लड़के और लड़की का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद कई बार फॉल्स केस भी रजिस्टर करवा दिए जाते हैं, शुरू कर दिए जाते हैं, यानी कि फॉल्स एफआईआर भी करवा दी जाती है। क्या होता है कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी 376 के अंतर्गत रेप का केस बनता है। और होता क्या है कि कई बार लड़का लड़की से सहमति से संबंध बनाते हैं, उसके बाद जब ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की के दो डिमांड होती है, दो वजह से आपको वो परेशान करती है। एक, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो फॉल्स केस कर दूंगी या फॉल्स एफआईआर कर दूंगी। सेकंड, तुम मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी। तो ये दो चीजें बहुत से लोगों की शिकायत आई हैं और ये भी उम्मीद है कि हम उनको बताएंगे कि ऐसे फॉल्स केसेस से कैसे बचा जाए। एफआईआर हो गई है तो क्या किया जाए, अगर एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ धमकी दी गई है, तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो आप घबराए नहीं, क्योंकि कई बार होता है लड़के आदमी घबरा जाते हैं, सुसाइड तक केस आ जाते हैं। ठीक है, कि उसने आत्महत्या कर ली, बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा झूठा केस कोई डाल देता है उस पर और उसके सम्मान को, मान को हानि होती, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो घबराए नहीं। दूसरा, खुद ही पुलिस स्टेशन जाए और पूरी बात, पूरी जानकारी पुलिस वालों को दे। वो आपको समझते हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले को आपको लगे कि बहुत ही रूड होते हैं, अगर मैं कहूँ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पुलिस वाले भी इंसान है, वो आपकी बात को समझते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और वो झूठी आपके खिलाफ शिकायत कर रही है, आपके पक्ष में नहीं तो निष्पक्ष कम से कम जांच हो पाएगी, लड़की की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। तो अगर आप पहले जाते हैं, सारी बात बता देते, सारा मामला उनको समझा देते। तीसरा, अगर एफआईआर हो गई है तो उसको क्वेश करवाने की कोशिश करें, यानी कि उसको खत्म करने की कोशिश करें, उसको बंद करवाने की कोशिश करें। अगर मान लो कोर्ट मना कर देता है कि इसको रद्द नहीं किया जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए लड़की आपसे कह रही है कि शादी करो, नहीं तो मैं मुकदमा वापस नहीं लूंगी, केस वापस नहीं लूंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप उसको कह दीजिए कि हाँ मैं शादी कर लूंगा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, तो प्लीज उसको ले लीजिए कि मैं शादी कर लूंगा, तुम ये केस वापस ले लो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर वो कहती है कि हाँ तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं केस वापस ले लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बहुत ही फायदेमंद होगा कि लड़की खुद कह रही है कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया और आप शादी का वादा कर दीजिए उससे, ठीक है, बोल दीजिए। और उसके बाद उसको केस वापस लेने को कहिए कि केस वापस ले ले। अगर वो केस वापस ले लेती है और खुद ही कह देती है कि गुस्से में आके मैंने जो केस करवा दिया था ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएगी। अपने आप ही ये प्रूफ हो जाता है कि उसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। और झूठे इल्जाम लगाने वाले के ऊपर भी आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है, पैसे की डिमांड अगर लड़की कर रही है तो क्या करें, उसको चेक दे दीजिए, क्योंकि केस लंबा खींचता है ये और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए भी हो सकती है। तो उसको पैसे दे दीजिए, पैसे चेक से दीजिए, चेक से। और फिर जैसे ही आप उसको बोलिए कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए प्लीज, कि पैसे मैं दे रहा हूँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, आपने झूठे इल्जाम लगाए हैं, फिर भी आप चलो केस वापस ले लीजिए, मेरे मान सम्मान की बात है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर रखिएगा। फिर वो अपना केस वापस ले लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर हो सके तो चेक को रोक दीजिए, बैंक वालों से कह के कि मेरा चेक पास ना हो, उसको रोकिए। और उसके बाद अगर वो डालती है चेक बाउंस का केस, तो आपके पास भी बहुत सारे इंडियन पेनल कोड के ऐसे सेक्शन हैं, क्योंकि उसने झूठे दस्तावेज जमा किए, आपके पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, पैसे के लिए मैंने ये किया, जैसे मैं पहले बता चुकी, आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी है। अब मान लीजिए केस चल रहा है और उसके बाद पता चलता है या उसके अंदर ही पता चल जाता है कि इस केस झूठा था, तो आईपीसी के सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग
उस व्यक्ति को जिसने झूठा केस किया है सजा होगी। नेक्स्ट है आईपीसी का सेक्शन 193, जिसके अंतर्गत अगर झूठे दस्तावेज कोर्ट में दिए गए, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इसके अंतर्गत भी उस लड़की को सजा हो सकती है। अब बात आती है 211 की। आईपीसी का 211 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए उस पे झूठा मुकदमा दायर करता है तो उसको सजा हो सकती है। तो सारे सेक्शन मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से अगर कोई आप पर झूठा रेप केस लगाता है, आप पर दबाव डालता है, तो प्लीज डरिएगा नहीं, क्योंकि आप डरते हैं इसीलिए कोई डराता है। कमी आप में, कानून आपके साथ है। हौसले से उसका सामना कीजिए ताकि गुनहगार को सजा मिल सके। उसको पैसे नहीं देने हैं, सजा दिलवानी है। तो सारे सेक्शंस का यूज कीजिए और अगर प्रूफ हो जाता है कि केस झूठा है तो ऑफ कोर्स उसको भी उतनी ही सजा होगी। तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप झूठे केस से निकल सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।